हाँ क्या अब आंटी आला बार 30 मिनट को चैप्टर रियो चला बस थोड़ी देर में, ठीक है। और क्या 30 मिनट में चला, 30 मिनट में। जब कोई मनुष्य पूरी तरह भगवान की दिव्य प्रेम में ही सेवा में लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या से काम कर्मों में व्यस्त नहीं रहता। अन्यथा मनुष्य इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी बिना काम किए जीवित नहीं रह सकता। संपूर्ण क्रियाकलापों को रोक पाना संभव है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जीवात्मा के रूप में हमारा स्वाभाविक कर्म करने का है, कहा गया है। खाली में दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। यदि हमारे पास कोई कृष्ण भावना में कार्य नहीं है तो हम इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में अपने को लगाएंगे। यदि बच्चे को शिक्षा अथवा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तो वे बिगड़ जाता है। यदि मनुष्य योगाभ्यास नहीं करता है, वे योग विधि में से अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं करता है तो वह अपनी इंद्रियों को उसकी ही दृष्टि में लगाएगा। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को दृष्टि में लगा जाता है तो वह योगाभ्यास करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कृष्ण भावना में के बिना मनुष्य सदैव आत्म केंद्रित बन जाता है या विस्तृत रूप से स्वार्थपूर्ण कर्म की खोज में लग जाता है। किंतु कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण की तुष्टि के लिए सब कुछ कर सकता है और फलस्वरूप इंद्रिय तृप्ति से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जिसमें कृष्ण का साक्षात्कार नहीं किया गया, उसे चाहिए कि योग की सीढ़ी के शिखर पर पहुंचने में पूर्ण भौतिक इच्छाओं से दूर रहने का यंत्रवत बारंबार प्रयास करे। योग की पद्धति की तुलना एक सीढ़ी के साथ ही जा सकती है। कोई योगी सीढ़ी के 5वें सोपान पर हो सकता है, अन्य योगी 5वें सोपान पर, अन्य कोई 5-7वें सोपान पर हो सकता है। निस्संदेह उद्देश्य तो शिखर पर पहुंचना होता है। यदि संपूर्ण सीढ़ी को योग पद्धति कहा सकता है, किंतु जो 5वें सोपान पर होता है उसे ऊपर वाले की बराबरी नहीं होती हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कई प्रकार की योग पद्धति बताई। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये सारी योग पद्धति ईश्वर यानी कृष्ण से वश से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह संपूर्ण सीढ़ी ऊपर मंजिल से जुड़ी होती हैं, कहने का अर्थ है ये नहीं है कि योगाभ्यास करने वाले सभी ऊपरी मंजिल पर स्थित होते हैं। केवल वही सर्वोच्च मंजिल पर स्थित होते हैं जो संपूर्ण मन भाव से कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं। ये लोग सीढ़ी के विभिन्न सोपानों पर स्थित मनुष्य को चाहिए कि वे अपने मन को सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को नीचे न गिरने दें। यह मन बुद्धिजीव का मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। भागवत गीता में आत्म शब्द विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर शरीर, मन एवं आत्मा को अभिव्यक्त करता है। योग पद्धति में मन तथा बुद्धि आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा मन का द्योतक है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को नियंत्रण करना है, इसे इंद्र विषय के प्रति आसक्ति से हटाना है। यहाँ पर इस बात का बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार अक्षित किया जाना चाहिए कि वे बुद्धिजीव को अज्ञान की दलदल से उबार सके। अष्टांग योग पद्धति में ध्यान, धारणा आदि 8 प्रकार के योग मन को वश में करने के लिए श्री कृष्ण स्पष्ट रूप कहते हैं कि मनुष्य को अपने वश में किए बिना उत्थान का प्रश्न ही नहीं उठता है। यानी अपने शरीर मन को वश में करने के बाद में ही हम किसी भक्ति को कार्य को कर सकते हैं। शरीर एक रथ के समान है और मन चालक है। यदि आप अपने चालक से कहें कृपया मुझे कृष्ण मंदिर तक ले जाए तो चालक आपको वहीं ले जाएगा, किंतु यदि आपने उसे कह दिया मुझे शराब की दुकान तक ले जाना तो वह आपको वहीं लेके जाएगा। चालक का तो यही काम है कि आप जो चाहो वहाँ आपको ले जाएगा। यदि आप चालक पर नियंत्रण रख सकते हैं, यानी अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो वह के वहीं ले जाएगा जहाँ आपको जाना है। किंतु यदि ऐसा नहीं हो तो फिर वो चाहे अनंत आपको कहीं पे भी ले जाएगा। यदि
अपने चालक पर आपको नियंत्रण नहीं है तो वे आपको शत्रु के घर पे भी ले जा सकता है, किंतु यदि वे आपके आदेशानुसार कार्य करता है तो वे आपका मित्र हैं। योग पद्धति में मन को इस तरह वश में करने के लिए मन आपको मित्र की भांति कार्य करे। मन कभी भी मित्र की तरह कार्य करता है और कभी शत्रु की तरह, चूँकि हम उस परमेश्वर के अंश हैं जिसकी स्वतंत्रता सीम है, अतएव इसमें हम में भी अल्प व सीमित स्वतंत्रता पाई जाती है। उस स्वतंत्रता के नियंत्रण करने वाले मन में अतएव वे हम या तो कृष्ण मंदिर ले जा सकते हैं या किसी रात्रि क्लब में। इस कृष्ण भावना मर्त आंदोलन का उद्देश्य है मन को कृष्ण पर स्थिर करना। जब मन इस प्रकार स्थिर हो जाएगा तो वे हमारे मित्र की तरह आचरण करने अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पास किसी अन्य विधि से कार्य करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जिस तरह आकाश में सूर्य होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह जो ही कृष्ण के मन में आसीन हो जाता है तो ही आप प्रकाश हो जाएगा। आपके मन में एक उजाला सा नजर आएगा, कृष्ण सूर्य के समान है। अतः जब वे उपस्थित रहेंगे तो अंधकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यदि हम कृष्ण को अपने मन में धारण करें तो माया रूपी अंधकार कभी प्रविष्ट होगा ही नहीं। मन में कृष्ण का स्थिर रहना ही योग सिद्धि है। मन यदि प्रबल रूप से परमेश्वर में स्थिर हैं तो वे किसी भी व्यर्थ की वस्तु को प्रविष्ट नहीं होने देगा, पतन नहीं होगा। यदि मन प्रबल हैं, चालक प्रबल हैं तो हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। संपूर्ण योग पद्धति मन को प्रबल बनाने तथा उसे परमेश्वर में अविचल रखने की योग्यता प्रदान करने में से वे मन कृष्ण पदारी विनियोग मनुष्य को चाहे कि वह अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करे, जिस तरह अम्बिर महाराज ने किया जब उनका झगड़ा मान अष्टांग योगी दुर्वासा मुनि से हुआ। तो चूंकि अम्बिर ऋषि महाराज ग्रस्त है अतः उन्हें पाई पाई का हिसाब रखना होता था, किंतु ग्रस्त होने के साथ साथ वे एक महान राजा भक्त भी थे। दुर्वासा मुनि एक महान योगी थे, किंतु वे महाराजा अम्बिर ऋषि से अत्यंत ईर्ष्या करने लगे। दुर्वासा मुनि सोच रहे थे कि मैं तो महान योगी हूँ और मैं अंतरिक्ष में विचरण कर सकता हूँ, ये व्यक्ति तो केवल एक सामान्य राजा हैं और उसके पास कोई ऐसी योग शक्ति भी नहीं है, फिर भी लोग इसका अधिक आदर करते हैं। ऐसा क्यों? मैं उससे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अतः दुर्वासा मुनि महाराज अम्बिर ऋषि से झगड़ा मोल लेने के लिए आए, किंतु चूंकि राजा सदैव कृष्ण का चिंतन क्या करते थे अतः उन्होंने इस महान योगी को हरा दिया। फलस्वरूप भगवान नारायण ने दुर्वासा मुनि को आदेश दिया कि वे महाराज अम्बिर ऋषि के चरणों कमलों की शरण ग्रहण करें। दुर्वासा मुनि ऐसे सिद्ध योगी थे कि वे एक वर्ष में सारे भौतिक ब्रह्मांड का भ्रमण करके आध्यात्मिक ब्रह्मांड में भी प्रवेश किया कर गए। वस्तुतः वे सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ गए, साक्षात भगवान के दर्शन किए। तथापि दुर्वासा मुनि इतने निर्बल थे कि वे पृथ्वी पर लौटकर महाराजा अम्बिर ऋषि के चरणों में गिरना पड़ा। महाराजा अम्बिर ऋषि तो एक सामान्य राजा थे, किंतु उनकी महान विशेषता यह थी कि वे सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते थे। इस तरह उनका मन सदैव नियंत्रण रहता था और वे योग सर्व सिद्ध अवस्था पर आसीन थे। हम भी मन की आंतरिक रूप से कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करके आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। कृष्ण के चिंतन में मात्र हम विजेता सर्वोच्च योगी बन सकते हैं। योगी इंद्र को वश में करने के निमित्त हैं और चूंकि मन सारी इंद्रियों के ऊपर हैं, अतः यदि हम मन को वश में कर लेते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाएगी। जीव कुछ अनुचित वस्तु खाना चाह सकती हैं, किंतु यदि मन प्रबल है तो ये कहा सकता है कि नहीं, तुम इसे नहीं खा सकती, तुम केवल कृष्ण प्रसाद ही खाओगी। इस तरह जीव पर सारी इंद्रियों का मन पर वश में की जा सकती। इंद्रियाणी प्राण उरेसी पर मन भौतिक शरीर इंद्रियों से बना है, अतः शरीर के कार्यकलाप इंद्रिय कार्य होते हैं, किंतु इस इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पद को प्राप्त
हैं तो उसकी बुद्धि, मन और इंद्रियों सभी आध्यात्मिकृत होती हैं। इसे कृष्ण भावनामृत विधि का उद्देश्य इंद्रियां, मन तथा बुद्धि के आध्यात्मिकरण को वास्तविक बनाना है। आत्म सर्वोपरि है, किंतु सुप्त होने के कारण उसे चंचल मन को सर्वाधिकार दे रखा है। किंतु जब आत्मा जागृत हो जाती है, वे पुनः स्वामी बन जाती हैं और फिर दास मन अनुचित ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। एक बार भगवान कृष्ण भावनामृत में जागृत हो जाने पर बुद्धि, मन व इंद्रियां मूर्ख रीति की कार्य नहीं कर सकती है, अतः आत्मा के आदेशानुसार कार्य करना होता है। यदि आध्यात्मिकरण तथा शुद्धिकरण से ऋषि के सेवन भक्ति रूपी हमें इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी चाहिए। परमेश्वर को ऋषिकेश कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वे इंद्रियों को आदि नियंत्रण हैं। जिस पर तरह राजा के सारे क्रियाकलाप का आदि नियंत्रक राजा होता है, नागरिक गौण नियंत्रक होते। भक्ति का अर्थ ऋषिकेश की इच्छाओं के अनुसार आध्यात्मिक रीति से कर्म करना। हम किस तरह कर्म कर सकते हैं? चूँकि हम अपनी इंद्रियों से करना होता है।